क्या मेरा ओसीडी ठीक हो सकता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। सबसे कॉमनेस्ट पूछे जाने वाला सवाल, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप ओसीडी से जल्द ठीक हो सकते हो, पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसको बोलते हैं साफ सफाई वाला ओसीडी। तो कंटेमिनेशन ओसीडी क्या होता है, कंटेमिनेशन ओसीडी के पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, कंटेमिनेशन ओसीडी दोस्तों इस सबसे कॉमनेस्ट ओसीडी माना जाता है। इस ओसीडी में आपको पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को किस चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा समझो, उसको सुबह उठा है तो सुबह उठने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा उसको किस चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे पॉटी से उसको परेशानी हो रही है, उसको लगेगा पेशाब खराब है, उसकी वजह से उसको परेशानी हो सकती है। कोई फीमेल है, उसको लगेगा मेंस्ट्रुअल ब्लड से कंटेमिनेशन हो सकता है। फिर किसी को लगेगा अपने खुद के सलाइवा से अपने को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उसका प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको बता नहीं सकते हो कि कंटेमिनेशन ओसीडी में पेशेंट किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको तकलीफ क्या है। इसको पेशेंट से जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेशेंट को हो क्या रहा है। तो जो कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट रहता है, उसके दिमाग में 24 घंटा एक ही चीज़ चालू रहता है, मेरे को गंदगी छू ना जाए, मैं गंदगी मुझे लगेगी और मुझे कुछ तो भयानक वाला डिसीज़ हो जाएगा जो ट्रीटेबल नहीं है। ऐसा कुछ तो डिसीज़ मुझे बॉडी में लग जाएगा और मैं ठीक नहीं रहूँगा। ऐसा कंटिन्यूस का थॉट्स चालू रहता है माइंड में, और वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर लेवल के ओसीडी बन जाता है। अगर दोस्तों आप कंटेमिनेशन ओसीडी अगर माइल्ड लेवल में है और उसको आप ठीक करते हो तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, सीवियर ओसीडी तक जाएगा ही नहीं। सीवियर ओसीडी में कंटेमिनेशन ओसीडी वाला पेशेंट घंटों, दिन, महीने, साल उसके कब निकल जाते उसको पता नहीं चलता है। वो नॉर्मल अपनी जो दिनचर्या की एक्टिविटी है वो कर नहीं पाता है। तो दोस्तों, कंटेमिनेशन ओसीडी का एक पेशेंट का मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे पास एक कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट आया था। उनको दोस्तों साफ सफाई का इतना प्रॉब्लम था, वो उसको अगर घर से बाहर जाना है तो वो जूते पहन रहा है या शूज़ पहन रहा है, उसको इतना तकलीफ था। वो जूता और शूज़ है ना पहनने के बाद वो वापस जाके हाथ धोता था, उसको लगता था मेरा हाथ गंदा हो गया। तो वापस आएगा हाथ धो के, हाथ धोने के लिए भी 5 मिनट लगेगा, वापस आएगा, वापस जूता पहनेगा, वापस उसको लगेगा मेरे हाथ गंदे है, वापस आएगा। मतलब ये उसका साइकिल चालू रहता है, जूते पहनना हाथ धोना, जूते पहनना हाथ धोना। तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ होती है। तो दोस्तों, ये जो ऐसे पेशेंट रहते हैं, अभी मैं आपको और एक पेशेंट बताता हूँ जिसको बाहर चलते चलते उसको डर लगता था कि मेरे पे कीचड़ ना उड़ जाए, डॉग ने किधर पॉटी किया है वो पॉटी मेरे बॉडी का ना लग जाए। डॉग का पॉटी इतना दूर, डॉग का पॉटी है, कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो ये ओसीडी के पेशेंट का जो ब्रेन रहता है इतना इलॉजिकल और इतना डरावना रहता है। वहाँ डॉग ने पॉटी किया है तो यहाँ बैठे बैठे उनको ऐसा लगता है, यहाँ चलते चलते उनको ऐसा लगता है डॉग का पॉटी अपने को टच ना हो जाए, एक भयानक बीमारी मुझे ना लग जाए। तो दोस्तों, ऐसे तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये जो ओसीडी के पेशेंट रहते हैं, पहले तो इनको घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकलते हुए उनको डोर नॉब लगाना, फिर जूते पहनना, बाकी चीज़ें करना बहुत तकलीफ रहता है ये लोग को। तो भी कोई कोई लोग डेयरिंग करके बाहर चले जाते हैं, बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए जाते हैं। तो बाहर दोस्तों, इनको बाहर भी टहलते हुए बहुत प्रॉब्लम होता है। जहाँ कुछ गंदगी रहेगा, उनको लगता है कि किसी ने पान खा के थूका हुआ है, उनको लगेगा अरे ये गंदगी मुझे लग जाएगी, कोई मेरे ऊपर थूक देगा, और वो थूका भी वो साइड रहेगा, वो अपने साथ रिलेट कर लेगा वो चीज़ को और बोलेगा कि अरे मेरे को उधर से जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ से मैं गया, वो बॉडी को लगेगा मेरे, फिर मुझे कुछ तो भयानक डिसीज़ हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट तो मैं कर भी नहीं पाऊँ। ऐसा उनको तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे। कुछ तो पास्ट में कुछ तो एक घटना घड़ी होगी, वो सब सुन के या सोच के एक इलॉजिकल सोचने की एक उनमें काबिलियत होती है। उनका ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करता है, एक नॉर्मल ब्रेन की तरह नहीं फंक्शन करता है। तो दोस्तों, वो लोग को इतना प्रॉब्लम, फिर वो आदमी जब घर पे वापस आएगा, अभी बाहर इतनी तकलीफ हुई उसको, कोई थूका है, किसी का पॉटी देखा, किसी का कुछ हुआ, अभी वो आदमी घर पे आया है, घर पे आके उसको लगेगा कि मेरे बॉडी में गंदगी सब जगह मेरे ऊपर लगी है, अगर मैं इसको क्लीन नहीं किया तो मुझे एक असह्य रोग हो जाएगा। तो बेसिन में जाएगा, 1 घंटा हाथ धोएगा, 2 घंटा, उसका
हाथ धोना कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब वो इतना हाथ धोएगा उसका स्किन पूरा निकल जाएगा, तब तक वो हाथ धोते रहता है। फिर कोई कोई पेशेंट डायरेक्टली आएंगे, नहाने चले जाएंगे, नहाने जाते हो, नहाते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उनको समझ में नहीं आता है कि कितना टाइम उनका नहाने में वेस्ट हो रहा है। वो नहाते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है अरे अगर मैं नहाने गया हूँ तो अगर मैं कोई डायरेक्शन से, उनका एक पैटर्न बना रहता है नहाने जाने का, कपड़े कौन से साइड रखना है, साबुन को किधर से लेना है, साबुन को वॉश करने के बाद कैसे वापस रखना है, किस में रखना है। तो दोस्तों उनका जो पैटर्न बना है ना, उस पैटर्न में भी कुछ चेंज हुआ, साबुन रखते समय कुछ गलती हुआ, वो वापस नहाते, वापस हर एक चीज़ पहले से स्टार्ट टू एंड वापस करते। तो दोस्तों उनका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों अगर ये पेशेंट नहा के बाहर भी आता है, अभी उनको खाना भी खाना है, पानी पीना है, सपोज उनको ग्लास से पानी पीना है, उनको पानी पीने को भी तकलीफ होता है। जी हाँ, वो अगर पानी पी रहे हैं तो उनको लगेगा अरे ग्लास का तो कॉर्नर गंदा होगा, इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, फिर पानी पीते हैं। तो टिश्यू पेपर लेगा, ग्लास का पूरा क्लीन करेगा, फिर पानी पिएगा। तो दोस्तों टिश्यू पेपर उसने अगर डस्टबिन में फेंका तो ठीक है, वो टिश्यू पेपर अगर उसने किधर रखा होगा और गलती से उसके पैर को लग गया या पैंट को, जीन्स को, जो भी पहना उसको लग गया, तो उसको इतना तकलीफ होगा, उसको लगेगा ये टिश्यू पेपर का जो गंदगी है उससे उसको कुछ डिसीज हो जाएगा, मैं जाके चेंज करके आता हूँ। वो कपड़े जाके चेंज करके आएगा, तब तक वो पानी नहीं पिएगा और खाना नहीं खाएगा, सब चेंज करके आएगा, बैठेगा, फिर खाना खाएगा, पानी पिएगा। तो दोस्तों एक कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट जो रहता है उसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अलग अलग चीज़ों से घिरी हुई रहती है। वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं कर सकता है, नॉर्मल एक फंक्शनलिटी उसको करने बोलोगे तो उसका आधे से 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, फिर वो चीज़ करता है। आपको पता ही नहीं चलता है कब घंटों से लेके हफ्ता से लेके महीने से 1 साल 2 साल कितने तो साल तक एक क्रोनिक बीमारी चलती रहती है। जब सीवियर लेवल पे जाती है तो दोस्तों आपको समझ में आता है अभी इसके लिए कुछ करना चाहिए। नहीं दोस्तों, जब ये माइल्ड लेवल पे होता है तभी इसको ठीक कीजिए, ये सीवियर लेवल पे जाएगी नहीं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सीवियर लेवल का ओसीडी है, सीवियर ओसीडी है, आपके कई घंटों दिन के इसमें ही जा रहे गंदगी वाले थॉट में, तो आपको मेडिकेशंस लेना पड़ेगा। मेडिकेशंस में SSRIs, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस लेना पड़ेगा। थोड़ा एंजाइटी आपको कम करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एंजाइटी कम हो गया, 10-20% ये मेडिसिन आपके बॉडी में जैसे ही काम करने चालू हो गए, उसके बाद आपको CBT लेना पड़ेगा और ERP थेरेपी लेना पड़ेगा। CBT मतलब क्या है? ये जो पेशेंट्स रहते हैं कंटेमिनेशन ओसीडी वाले, उनके ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें घूमते रहती है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे थेरेपिस्ट से, काउंसलर से आपको काउंसलिंग लेना पड़ता है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किधर तो किधर, वो जो थॉट्स से आपके, जो थॉट प्रोसेसेस है आपके, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए CBT बहुत काम में आएगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे रामबान इलाज फॉर कंटेमिनेशन ओसीडीज ERP। ERP इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। बिलीव मी दोस्तों, ये अगर आप करोगे तो आपका ओसीडी पूरी तरीके से निकल जाएगा आपके बॉडी में से, आपके दिमाग में से पूरा है ओसीडी खत्म हो जाएगा। कंटेमिनेशन ओसीडी का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा इलाज है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सपोज कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, उसको लगता है डोर नॉब छूने से मेरे हाथ गंदे होते हैं या फिर मुझे कुछ बीमारी लग जाएगी। आप उसका एक्सपोजर स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले उसको बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने बोलो। अभी बेडरूम का दरवाज़ा बंद करेगा, हाथ नहीं धोना है, ठीक है। उसको बोलो अभी मेन तुम्हारा हॉल है, मेन घर का दरवाजा है, वो बंद करो। वो डोर नॉब लगाएगा, अभी हाथ नहीं धोएगा, आप उसको हाथ धोने नहीं दोगे। उसके बाद उसको बोलो बिल्डिंग का जो मेन गेट है उसका दरवाज़ा बंद करो, अभी भी हाथ नहीं धोना। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके आप उसका एक्सपोजर्स करवा के ओसीडी ठीक करवा सकते हो। तो आप एक्सपोजर करवाना चाहते हो तो आप आपका फैमिली के लोगों से या फिर आपके दोस्तों की मदद से, सहायता उनका लेके आप एक्सपोजर थेरेपी का घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपसे एक्सपोजर करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको मेरी सहायता चाहिए, तो दोस्तों नीचे दिया हुआ नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरा असिस्टेंस लेके आप पूरी तरीके से कंटेमिनेशन ओसीडी ठीक कर सकते हो। और दोस्तों
कंटेमिनेशन ओसीडी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पेशेंट इतना डरा डरा सा रहता है, खुद को उसको थोड़ा एक्सपोजर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर किसी का सहायता मिलता है उसको और एक्सपोजर करता है तो दोस्तों ये जल्द से जल्द ओसीडी ठीक हो सकता है। एक्सपोजर करके आप कंटेमिनेशन ओसीडी को अपने ज़िंदगी से छू मंतर कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर ऐसा इससे रिलेटेड कंटेमिनेशन ओसीडी से रिलेटेड या फिर दूसरे कोई ओसीडी से रिलेटेड आपको कुछ वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और दोस्तों ऐसे ओसीडी से रिलेटेड या कोई भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड आप वीडियो अगर आप जानना चाहते हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।